मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और आपने बोला और बनाई है। जो वहाँ पे पहले से बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आज हम फिर से गर्ल्स पीजी में मौजूद हैं। आपको बताएंगे इसका रेंट कितना है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और जो हमारे साथ मौजूद हैं वो किस चीज़ की तैयारी करते हैं और किस कोचिंग से कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? अनमोल त्यागी, आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर, शाना। ये बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी सिविल सर्विस। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आप कितने दिनों से हैं? 2 इयर्स हो गए। ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं वो ये सोचते हैं लड़कियां बाहर जाएंगी कैसे पढ़ाई कर पाएंगी, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता है। लोग वुमेन के लिए तो बहुत ज़्यादा, इवन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी वगैरह। वो ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं क्योंकि हमारे उसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। और वो आज के टाइम में पढ़ाई एक ऐसा हथियार है हमारे लिए कि हम अपनी बहुत सारी पीढ़ियों को सुधार सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए पढ़ना। आपने दृष्टि कब ज्वाइन किया था? मैंने 2018। उस टाइम जो आपने उसकी फ़ी है वो कितनी पे की थी? अप्रोक्स 1 लाख के आसपास है। अबाउट मतलब यूपीएससी की में थोड़ा वो होता है ना, कॉस्टली होता है, तो कहना में जीएस ऑप्शनल वगैरह सब कुछ। तो क्या अभी आपकी कंप्लीट हो चुकी है या फिर अभी कुछ और बचा है? नहीं, कोचिंग तो कंप्लीट हो गया, अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये बताइए, आपने जो ग्रेजुएशन है वो कहाँ से की है? गाजियाबाद बीटेक किया हुआ है मैंने। ये बताइए, आज कई हज़ार लड़कियां आपको देख रही होगी, तो लड़कियां क्या बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी कर सकती हैं या नहीं? कर सकती हैं। थोड़ा मैटर करता है चीज़ों को गाइडेंस। अगर उन्हें अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो देन विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है सेल्फ स्टडी। कोचिंग करने के लिए एक आइडिया मिल जाता है, एक थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता है हम लोगों को। इसलिए कोचिंग थोड़ा होता है, क्योंकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो उन लोगों को थोड़ा चीज़ों का आइडिया लग जाता है। अभी आप कौन कौन सी जो बुक हैं वो फॉलो करते हैं? पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत फॉलो करती हूँ, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ। मैप वगैरह मैपिंग एटलस से देख लेती हूँ, और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह। और मैं अपने क्लास नोट्स को भी प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा और वो करा, तो मैं वहीं जाके चीज़ें पढ़ती हूँ और वहीं जाके ऐड ऑन कर देती हूँ। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? हिस्ट्री। आपने यही क्यों चुना? हिस्ट्री इसलिए सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी कि मैथ्स लूँ क्या लूँ। मैंने कांटेक्ट भी किया अपने टीचर से, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। तो देन फिर मैंने अपने एक टीचर से भी कंसल्ट किया, सब कुछ किया। तो इसलिए लिया क्योंकि वो एक जीएस का पार्ट है, और मुझे स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना ज़्यादा सही लगता है कंपेरिजन देन की जिसमें चीज़ें ऐड ऑन होती रहती है। उसके कंपेरिजन में मैं हिस्ट्री मैंने कंफर्टेबल लगा, इसलिए हिस्ट्री लिया। आप अपने मम्मी पापा को क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे जिन्होंने आपको यहाँ भेजा? मैं उनके लिए यही मैसेज छोड़ना चाहूँगी कि शायद अगर मैं उस टाइम इतनी मेरे अंदर मेहनत नहीं होती और उनके अंदर वो नहीं होती, तो मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी भी शायद अब तक शादी हो गई होती। एक मेरी मेहनत और उन लोगों का सपोर्ट, भाई है और पापा हैं, मम्मी है, फैमिली का सपोर्ट है, जिसकी वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ। जब आप कलेक्टर बन जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब जो मोस्टली मेरा ये है, जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग में महिलाएं भी आती हैं, और जो जिन बच्चों के साथ गलत होता है वो भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, सब आते हैं। मतलब तो SC ST भी आते हैं, सब कुछ। मैं अपने समाज में क्या नाम है, जो इतना डिवाइडेशन है ना कि कास्ट को लेके और उसको रिलीजन को लेके, तो मैं उन सब चीज़ों पे वर्क करना चाहती हूँ। ये मेरी शायद प्रायोरिटी है। और हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप कलेक्टर बने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये आपका जो रूम है ये 3 सीटर वाला है। हाँ जी। इसका जो आप रेंट कितना पे करते हैं? अबाउट 7,500 है, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ऐड ऑन करके और थोड़ा एक्स्ट्रा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो अलग से देना होता है? हाँ, अलग से देना होता है। इसमें जो खाना आपको मिलता है वो 3 टाइम का मिलता है, चेंज होके मिलता है या डेली एक जैसा ही? नहीं, अलग अलग मिलता है, खाना अच्छा है। क्या इसमें जो 3 सीटर है इसमें 3-4 लड़कियां एक साथ रह सकती हैं? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? नहीं, 3 में नहीं होती। थोड़ा ये होता है कि अगर आपस में, ये लाइब्रेरी ले लो, थोड़ा सोल्यूशन ये है कि अगर किसी को लग रहा है कि अलग वो चाहिए तो लाइब्रेरी ले सकते हो आप। अगर किसी को क्या नाम है कंफर्टेबल है, कोई दिन प्रॉब्लम नहीं है, अपना पढ़ो आराम से अकेले में। इस रूम में आपने ये मैप भी लगाए हुए हैं और उधर लिखा भी है सत्यमेव जयते IAS, ये आपने ही लगाया है? हाँ जी। इनसे क्या मदद मिलती है जो मैप लगाते हैं बच्चे रूम में? मैप का तो थोड़ा ये है कि चीज़ें, अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, तो हम उस टाइम पढ़ते टाइम देख सकते हैं पीछे अपना वो की। और आपने मुखर्जी नगर ही क्यों चुना है कि मैं बुलंदशहर से मुखर्जी नगर में जाके तैयारी करूं? उस टाइम ये है कि क्या नाम है, जो हमारा एरिया है ना, मोस्टली हम लोग NCR में तो आते हैं, दिल्ली के पास ही है, तो पढ़ने का सर्कल ऑफ एरिया यही है, गाजियाबाद, मेरठ। और देन यूपीएससी के लिए तो मुखर्जी नगर बेस्ट जगह है। कोचिंग वगैरह सब कुछ यहाँ अवेलेबल है, इसलिए मुखर्जी नगर।
चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन थे हमने पूछ लिए हैं इनसे, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिए हैं। एक क्वेश्चन और जो आप पूछते हैं ज़्यादातर कि नोट्स कैसे बनाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो नोट्स कैसे बनाते हैं, आप दिखाइए ज़रा आपने नोट्स कैसे बनाए हैं। मैंने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं, विजन की मैगजीन के, जैसे अकॉर्डिंग अक्टूबर का बना लिया, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू पीटी, अकॉर्डिंग टू मेंस, मतलब मैंने पीटी के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं ये सारे नोट्स, कि जैसे एनवायरनमेंट का बनाया, एनजीटी क्या है, देन उससे रिलेटेड, क्योंकि हमें पढ़ने के बाद इतना आइडिया मिल जाता है कि हमारे पीटी ओरिएंटेड से क्या इंपॉर्टेंट है। देन उसके लिए, क्योंकि हम किसी को होता है कि चीज़ें एकदम ऐसे ही याद हो जाती है, किसी को होता है लिखने के बाद याद होती है, तो मेरी थोड़ी सी हैबिट है कि लिखने के बाद नोट्स ये लास्ट टाइम पे भी बहुत यूजेबल होते हैं, मेरे भूलते नहीं है, और रिवीजन करने में लास्ट टाइम पे बहुत आसानी होती है, चीज़ें होच पोच नहीं होती है। बस एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि रिसोर्स को लिमिटेड रखो, अगर उन्हें अच्छे से पढ़ोगे देन वी कैन। और दिखाइए आप आगे। ये एनवायरमेंट एंड मंथली है, ये मंथली मैगजीन है हर उसका, जैसे कि एनवायरनमेंट के हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गए, सारे सब्जेक्ट के हो गए अकॉर्डिंग टू, क्योंकि करंट अफेयर के लिए थोड़ा ही होता है, भूलने वाली सिचुएशन होती है। मैं 10 जगह से चीज़ें पढ़ने की जगह मैं प्रीफर करती हूँ कि एक जगह से एक चीज़ को 10 बार पढ़ लिया। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए हुए हैं। और ये क्या है, ये दिखाइए। ये हमारी मैगजीन है, मैं इस मैगजीन में से तो नोट्स बनाते हैं, ये मैगजीन है, इसमें से हम पढ़ेंगे जो हमें अकॉर्डिंग टू पीटी के अकॉर्डिंग जो लगेगा उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है और बनाते टाइम शायद ये भी कभी कभी ये भी फील होता है कि ऐसा तो नहीं यूजलेस काम करें, लेकिन जिस टाइम हम पढ़ते हैं तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। गर्मियों के दिन आ गए हैं, गर्मियों के दिन में आप लगभग कितने घंटे पढ़ते हैं, कैसे अपना जो टाइम टेबल है आपने मैनेज किया हुआ है? अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, मेरा थोड़ा टाइम टेबल है, मैंने अपना शेड्यूल बनाया उसके अकॉर्डिंग। जैसे सुबह 8 बजे मतलब मैं उठ गई, देन मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ, उसके बाद अपना 3-4 घंटे का स्लॉट देती हूँ, फिर थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बीच में होता है थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अप्रोक्स अब थोड़ा एग्जाम आने वाला है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की जरूरत होती है। आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया है तो उसका चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ता होगा? हाँ, लाइब्रेरी अभी एग्जाम के आसपास थोड़ा हो गया है, क्योंकि ये है कि शायद इतना इन्वेस्ट तो वैसे भी हो ही रहा है। देखो, इन्वेस्टमेंट की बात ये है कि क्या नाम है, जब यहाँ आए हैं उसकी इतनी फी पे करी है, तो अगर हमें लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम का, अगर हमें थोड़ा उसके ऊपर और इन्वेस्ट करना पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम अब इन्वेस्ट कर देंगे तो शायद उस चीज़ का बाद में रिटर्न मिल जाए। टोटल अब तक आपको कुछ आइडिया है कि कितना हो चुका होगा इन्वेस्टमेंट? जी, टोटल तो यार मंथली 10,000 सफिशिएंट होते हैं। थोड़ा अपना सबकी अपनी घर की सबकी अलग अलग सिचुएशन अलग होती है, और किसी को लग रहा है वो है तो वो इंसान पार्टनरशिप में लेके रूम वगैरह का खैर अप्रोक्स 10,000 तो बैठता ही है। चलिए दोस्तों, अगर आपको रूम दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं, आपके में बाथरूम अटैच है ना? बहुत सारे बच्चे कहते हैं रूम भी दिखाइए, जब हम आएंगे तो कैसा रूम देखने को मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये बाथरूम अटैच है, और यहाँ अलमीरा है, ठीक है, यहीं से मिला होगा आपको। हाँ, ये टेबल और चेयर भी यहीं से मिले हैं, और इधर इन्होंने मैप लगाए हुए हैं जिनसे काफ़ी मदद मिलती है। लाइटिंग की कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे? नहीं, लाइटिंग की अगर हमें जरूरत है टेबल लैंप यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा भी लगवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। और यहाँ पे 3 बेड हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ 3 बेड हैं और इनका सामान रखा हुआ है। उधर सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्या है? वो 2 एलमिराज है, मतलब 3 गर्ल्स हैं ना तो 3 एलमिराज हैं, 2 के अटैच हैं। इधर देख सकते हैं बहुत सारी बुक रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी रखी हुई है, इधर देख सकते हैं इनका सामान रखा हुआ है, और यहाँ पे भी रखी हुई है। आप बताइए कौन कौन सी बुक फॉलो करते हैं? ये पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत, इसका न्यू एडिशन भी आ गया, खैर न्यू एडिशन भी है। ये पॉलिटी की बुक्स है, ठीक है। देन ये घटना चक्र है, हर सब्जेक्ट के मोस्टली घटना चक्र होते हैं। इसमें हर सब्जेक्ट होता है? नहीं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, हर सब्जेक्ट के घटना चक्र होते हैं। देन ये स्पेक्ट्रम में है, और ये ज्योग्राफी की है, माजिद हुसैन की, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन। ऐसी बहुत सारी बुक रखी हुई है, नोट भी है, ये आपने खुद खरीदे हैं पढ़ने के लिए? ये बताइए, कोचिंग से भी प्रोवाइड, कोचिंग से भी प्रोवाइड है, खुद भी खरीदे। इन चीज़ों की नीड हमें ये है कि हमें खुद खरीदी है, वरना कोचिंग से भी प्रोवाइड है। और पेपर वगैरह हैं, विजन के टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम खुद सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप थोड़ा आगे, ये ऐसी होती है टेस्ट सीरीज, एक बार इसको दिखाइए। दिखाते हैं, एक मिनट। ये आप देख सकते हैं विजन की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें क्वेश्चन है और देन उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है दोस्तों। आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अब अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो मोस्टली सब ज्वाइन ही करते हैं। इसकी तो फीस अलग से जाती होगी? हाँ, ये अगर ये कि जहाँ से आपको अच्छी कोचिंग लग रही है, जिससे मन करे आप उससे ले सकते हो। आप कोई लड़कियों के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? आज आपको कई हज़ार लड़कियां देख रही होंगी। मैं यही मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि लड़कियों को उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें बाहर निकल के आना चाहिए और खुद भी इस चीज़ के लिए एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गाँव में लड़कियाँ ऐसी हैं। मैं भी एक गाँव वाले स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल, हिंदी मीडियम, हिंदी बेल्ट से ही हूँ मैं भी मोस्टली। तो ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। बस थोड़ा सा खुद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वालों को भी स्टार्टिंग में नहीं लगा होगा कि मैं कर सकती, लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही थोड़ी एक लगन थी, तो आज शायद मैं यहाँ पहुँच गई, वरना मैं नहीं। आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं?
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।